माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी अपनी ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये सीबीएसई और स्टेट दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इसकी एक झलक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। कभी कभी इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोला जाता है, कभी कभी इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनती है, तो एक ग्राफ पेपर पे अलोंग एक्स अलोंग वाई एक्सिस हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स डाल के और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं बहुत सारे मेथड्स कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ग्राफिकल मेथड भी हम लोग सीखेंगे कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए, और उसके अलावा बहुत सारे अलजेब्रिक मेथड्स भी हम लोग सीखने वाले हैं। एक और टॉपिक हम लोग समझेंगे, वो है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। अब आप सोचेंगे ये कंसिस्टेंसी क्या है। कई बार दिया हुआ पेयर जो होता है इक्वेशंस का वो सॉल्वेबल होता है, कई बार उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जो सॉल्वेबिलिटी होती है, क्या गिवन पेयर का कोई कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है, या बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, या एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। और सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशंस क्या क्या है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो हम इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। आपको याद होगा पुरानी क्लासेस में आप लोगों ने 7th से ही इक्वेशंस सीखना शुरू कर लिए थे। आपको पता है टर्म्स को अगर हम जोड़ें तो उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। अगर वेरिएबल उसके अंदर एक ही हो, या x हो या y हो या z हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ जो बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान होता है उसको सॉल्व करना। इस साल हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एन इक्वेशन containing two variables where the degree of each term containing the variable is 1 is known as a linear equation in two variables। बहुत आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक नहीं दो वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल x और y, और जितनी भी टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल आता है, जैसे 3x है 4y है, उन टर्म्स में जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 होना चाहिए। बहुत आसान बात बताऊं आपको मैं कि 3x चलेगा, 3x स्क्वायर नहीं चलेगा, 4y चलेगा, 4y स्क्वायर नहीं चलेगा। मतलब वेरिएबल की डिग्री या वेरिएबल का पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो होना चाहिए 1। उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका एक जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट आपने पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का देखा था, है ना। आज हम देखने वाले हैं इसका जनरल फॉर्मेट, जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस जनरल फॉर्मेट में a, b और c, a, b और c ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स आपको पता है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इनको मिला के जो ग्रुप बनता है नंबर सिस्टम्स का, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो a, b और c ये रियल नंबर्स हैं। x और y आपको पता है ये वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे कंडीशन है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a या b 0 हो गया तो 0 into x, तो ये तो
वापस से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि ए और बी जो है ये जीरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप उसको कंपेयर करते रहेंगे। पहला देखते हैं, हम एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, वो इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्मेट से, आप देखिए a कितना हो गया यहाँ पर 3, b कितना हो गया यहाँ पर -4, c कितना हो गया यहाँ पे +12। देखिए a 3, b -4, c इज इक्वल टू 12। और यहां पर a क्या ये 0 है? नहीं। b क्या ये 0 है? नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि c 0 हो सकता है क्या? हाँ, c हो सकता है 0। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 7x इज इक्वल टू 4y। इसको भी रीअरेंज करते हैं सो दैट ये जो जनरल फॉर्म है इसका, उसके हिसाब से हम इसको कंपेयर कर पाए आसानी से। तो इसको रीअरेंज करने पे बनेगा 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां आप देख सकते हैं a कितना है? a है 7, b है -4, c इज मिसिंग, इसका मतलब है c इज 0। ठीक है, और यहां पे भी आप देखिए वही कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है पेयर या साइमल्टेनियस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये क्या चीज़ होती है, या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये क्या चीज़ होती है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। एक इक्वेशन आपके पास जब होता है जिसमें दो वेरिएबल हैं तो आप उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर एक जैसे वेरिएबल वाले, जैसे x और y वाले, अगर दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, ऐसे दो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स सेम है x और y, तो पेयर बन गया। तो पेयर बन गया तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कभी कभी इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, कभी कभी इनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो करना क्या होता है, दो इक्वेशंस आपको दिए हुए रहेंगे, आपको उनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होगा। कॉमन सॉल्यूशन मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हों। तो इसकी हम पहले जनरल फॉर्म समझ लेते हैं किस तरीके की होती है। तो जनरल फॉर्मेट रहेगा पहले इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा इक्वेशन रहेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स x और y है और यहाँ पे भी वेरिएबल्स x और y है। दो इक्वेशंस हैं, दो अलग अलग इक्वेशंस हैं हैविंग सेम वेरिएबल्स x एंड y। तो ये बन जाता है हमारा एक पेयर, और हमको इस पेयर का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बाकी सब कंडीशंस बिल्कुल वैसी हैं। यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये ऑब्वियसली रियल नंबर्स होंगे, और वही कंडीशंस रहेंगी a1, b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a2, b2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है इसको कभी कभी किसी टेक्स्ट बुक में ये कंडीशन ऐसी भी लिखी होती है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं है, दोनों कंडीशंस एक ही है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिखेगा
वेरिएबल्स x है, y है। इस इक्वेशन में भी बिल्कुल x और y वही वेरिएबल्स है। तो जब सेम वेरिएबल्स वाले दो इक्वेशन मिलेंगे उनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं a1 यहां पर है 1, b1 यहां पर है -2, c1 0, इधर आप देखिए a2 3, b2 4, C2 लेफ्ट में शिफ्ट होगा, C2 इज -20। समझ में आया आपको? तो अब इनको हम एक एक करके अलग अलग मेथड सीखेंगे, अलजेब्रिक और ग्राफिकल, वो हम देखेंगे अगले वीडियोस में।